आज हम मिक्स्ड इकोनॉमी का मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स स्टडी करने वाले हैं। पहले तो आपको समझना पड़ेगा इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी मतलब वो जगह जहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन और सर्विसेज का डिलीवरी होता है, ठीक है। नाउ इकोनॉमी तीन प्रकार के होते हैं: कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हाट इज कैपिटलिज्म? जहाँ पे गवर्नमेंट दखलंदाजी देता नहीं है, सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे और वो लोग मार्केट मतलब खुद आकर गुड्स बनाएंगे, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। सोशलिज्म में जैसे कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगा आपको क्या करना है। सोशलिज्म में सबसे बेस्ट एग्जांपल क्यूबा, वहां पे गवर्नमेंट विल डिसाइड। फिडेल कैस्ट्रो का नाम सुना है। तो कैपिटलिस्टिक मतलब जहां पे गवर्नमेंट का रोल नहीं है, सोशलिस्टिक मतलब जहां पे गवर्नमेंट का रोल है इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया है जहां पे गवर्नमेंट का भी रोल है और प्राइवेट का भी। बेस्ट एग्जांपल इंडियन रेलवेज, वो एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन एयर इंडिया अभी टाटाज ने खरीदा है, इंडिगो वो क्या हो गया है, प्राइवेट हो गया है। सो इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है जहां पे स्टेट ओनरशिप भी है, प्राइवेट ओनरशिप भी है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे गवर्नमेंट, जहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जैसे कि हैवी इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, तुम्हारा इनिशियल लेवल पे ऑटोमोबाइल जो था मारुति में गवर्नमेंट का स्टेक था, और इंश्योरेंस ले ले 1991 के पहले अकेला एलआईसी था लाइफ इंश्योरेंस के लिए, एरोप्लेन के लिए अकेला एयर इंडिया था, बी टेलीफोन के लिए बीएसएनएल एमटीएनएल था। सो इफ यू चेक आउट इंडिया ज्यादातर सोशलिस्टिक था 1991 के पहले। 1991 के बाद में वी बिकेम मोर ऑफ अ मिक्स्ड। जैसे एयर इंडिया के कॉम्पिटिटर आने दिया गवर्नमेंट ने, इंडिगो, जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस बाद में आया। अच्छा, एलआईसी अकेला था, आज 30 के ऊपर इंश्योरेंस कंपनीज है। फिर बीएसएनएल, एमटीएनएल दो थे, फिर आपका जियो, एयरटेल, आइडिया, ये सब आना शुरू हो गया। तो मिक्स्ड इकोनॉमी वक्त के साथ साथ यही ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ने देश चलाना चाहिए, कंपनीज नहीं, ये विचारधारा है। और मार्केट फोर्सेस पे गवर्नमेंट की नजर रहती है, लेकिन गवर्नमेंट दखलंदाजी नहीं देता अनलेस वो जरूरी हो। जैसे कि प्याज का दाम या टमाटर के दाम 200 रुपए किलो हो गया तो गवर्नमेंट खुद बेचता है 40 रुपए में, तो बाकी जो प्राइवेट प्लेयर्स जो जानबूझ कर रेट बढ़ा रहे हैं उनको झक मारकर रेट क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। एडवांटेजेस क्या है? प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर हैव सोवरेनिटी। नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी में आज आप सोचो ना, आपको ट्रैवल जो करना है, आप एयर इंडिया से करो, विस्टारा से करो, इंडिगो से करो, गो से करो, स्पाइस जेट से करो, आकाशा से करो, बराबर है, और भी एयर एशिया भी है। सो प्रोड्यूसर्स बहुत सारे हैं, कंज्यूमर्स बहुत सारे हैं, प्राइस दोनों मिलकर तय करते हैं कि क्या आइडियल प्राइस रहेगा, जिसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। सोशल कॉस्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज रिड्यूस हो जाता है क्योंकि जब कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज आते हैं तो वो लोग हॉस्पिटल और स्कूल्स खुद के भी, एग्जांपल एचएएल। एचएएल वैसे तो पब्लिक सेक्टर में आता है लेकिन उसके शेयर्स मार्केट में भी है, सो इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ना। इफ यू गो टू ओजर साइड एचएएल, वहां पे टाउनशिप है पूरा। तो जामनगर में रिलायंस ने जो बनाया है, वहां पे हॉस्पिटल, स्कूल्स, आपको सब जो सुविधाएं हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स प्रोवाइड करते हैं। सो इन दैट केस क्या होता है, आपका कॉस्ट कम हो जाता है, ठीक है। हाँ, कौन सा एचएल? एचएल स्टार्टिंग में इट वाज अ पब्लिक सेक्टर थिंग, बट नाउ इट हैज, पब्लिक सेक्टर मतलब 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, अभी उसके शेयर्स मार्केट में लाए। इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अभी भी पब्लिक सेक्टर में ही आएगा लेकिन नाउ इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पहले इट वाज अ 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर मार्केट इकोनॉमी में, मिक्स्ड इकोनॉमी में इनकम बोलते ना,
इनइक्वालिटी कम होएगा क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स रईस बनते जाएंगे। सो इन गवर्नमेंट इकोनॉमी गवर्नमेंट ओन्स एवरीथिंग, सो रईस लोग कम रहेंगे क्योंकि मौके ही नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के। लेकिन मोनोपोलीज जहां पे रहेगा, जैसे रिलायंस का मोनोपोली है या कोई प्राइवेट प्लेयर का मोनोपोली है, गवर्नमेंट उस पर ध्यान जरूर देगा कि कहीं वो लोग प्राइस का तो मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं। रिलायंस तो कभी करता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की नजर रहती है। अब एडवांटेजेस जहां पे है वहां पे डिसएडवांटेजेस भी रहेगा कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस काफी ज्यादा होगा, ठीक है। डिसएडवांटेज है कि गवर्नमेंट आसानी से एकदम बहुत ज्यादा प्राइवेट को आने भी देगा नहीं। अब जैसे गवर्नमेंट इंडियन रेलवेज में अभी उसको भी प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं, बट बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है। एक ही रूट उन्होंने, हजारों रूट में से एक ही रूट को केरला टू शिरडी साइड महाराष्ट्र कहीं पे एक छोटा सा रूट को प्राइवेटाइज किया है कि इट विल बी रन बाय प्राइवेट प्लेयर्स। इंडियन रेलवेज का एक जो जर्नी है ट्रेन का वो प्राइवेटाइज किया है। आउट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ जर्नीज एक ही जर्नी को ये किया है। रेगुलेशन का हार्मफुल इफेक्ट ये होता है कि लोग फिर डरते आने के लिए कि गवर्नमेंट बहुत टाइट ना कर दे। अभी पायलट्स के लिए नए जो कायदे आए हैं एरोप्लेन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, इतने टाइट है कायदे कि लोग फिर सोचते हैं हमको रूट्स कम करने पड़ेंगे क्योंकि आराम करने का ज़्यादा उसमें टाइम बोला है। डिसएडवांटेज ये है कि फेलियर हुआ तो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, ये भी है। ज़्यादातर गवर्नमेंट कंट्रोल की बात ज़्यादा होती है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले कंपनी को, ऐसा भी पॉसिबल है। और बोलते हैं ना, इकोनॉमिक बैलेंस शिफ्ट हो सकता है। यदि गवर्नमेंट ने नजर नहीं रखा तो लिमिटेड प्राइवेट प्लेयर्स कैन इंक्रीज द प्राइस। अब आपके पिज्जा में मार्केट, जैसे पिज्जा जैसे चीज में डोमिनोज का 65 से 70% ये है, वो लोग एक सैशे ऑफ सॉस का भी ₹1 चार्ज करते थे बिकॉज 70% मोनोपोली उनका, 65 to 70% मार्केट शेयर है। तो वहां पे फिर दिक्कत आता है। अब जोमेटो स्विगी का क्या, दो ही है, तो प्राइस क्या होएगा, बढ़ेगा ही ना। तो गवर्नमेंट अभी तीसरा चौथा आने के लिए उतना इन्वेस्टमेंट भी तो लगेगा। सो ये था मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में।